नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां पर लूट की वारदात हुई है। गैस एजेंसी संचालक से यह लूट होना बताई जा रही है। आंखों में मिर्ची डालकर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। लूट की वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। चंदन नगर पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिनी मुंबई में लूट की वारदात, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आए दिन इस तरह की लूट सामने आ रही है। हाल ही के दिनों में पहले एक व्यापारी के यहां पर देर शाम बड़ी चोरी हुई, बड़ी लूट हुई। इसके बाद भी लगातार यह सिलसिला जारी रहा। एक और तस्वीर मिनी मुंबई की, जहां पर लूट की वारदात हुई है। गैस एजेंसी संचालक के साथ लूट की गई है। आंखों में मिर्ची डालकर लूट की गई। तो नए नए तरीके अख्तियार इन लुटेरों द्वारा किए जा रहे हैं लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए। और कुछ ऐसी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीर आपके सामने, जहां पर बाइक से ये लोग आते हैं, हमला करते हैं, लूट करते हैं और निकल जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अपराध का ग्राफ लगातार मिनी मुंबई में बढ़ता जा रहा है। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कितनी सारी लूट और चोरी की वारदातें हुई हैं। एक और तस्वीर। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस कमिश्नर को बदमाश जो है वो लगातार चुनौती दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर कहीं न कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अपराध का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। ये चंदन नगर की तस्वीर है, सीसीटीवी पर पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। एक तस्वीर है जो जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले जो एक बदमाश आके बाहर गली के बाहर गाड़ी खड़ी करता, अपना बाइक को खड़ी करता, फिर अंदर की ओर जाता, फिर साथ ही साथ लूट करता है, बाहर की तरफ भागते हैं और गाड़ी उठा के वहां से निकल जाते हैं। 2.5 लाख रुपए की घटना, जो लूट घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों को तलाश में जुटी हुई है। लेकिन एक बार फिर से लूट की जो घटना हुई है, इंदौर की जो कार प्रणाली है उस पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। क्या कि इंदौर की पुलिस क्या कर रही है? बहुत दावे किए जा रहे थे जिस वक्त कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा था और कहा जा रहा था बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं लगाम लगा दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी अपराध पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। दिन ब दिन वारदातें बढ़ रही हैं, कम तो नहीं हुई हैं। इस पर रोक नहीं लगा पा रही है प्रशासन की टीम। और यहाँ पर एक खास बात आप मिथिलेश ये भी देखिए कि लुटेरों द्वारा, चोरों द्वारा किस किस तरह से नए नए जो है तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं लूट करने के लिए, चोरी करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर गंभीर अपराधों की बात करते हैं तो इंदौर में लगातार गंभीर वारदात सामने आ रहे हैं। प्रभात फेरी में एक 22 साल 23 साल की लड़की की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में ये लूट की घटना की तस्वीर सामने आ चुकी है। चाकूबाजी घटना की तस्वीर कुछ दिन पहले आई थी। घर में घुसकर बदमाशों का, चोरों का आतंक भी नजर आया था। नकाबपोश बदमाश घर में घुसकर डकैती डालते हैं। तो इंदौर में डकैती, चोरी, हत्या, तमाम जो बड़े वारदात है, जो बड़े गंभीर वारदात है, वो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए जो पुलिस कमिश्नर है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिन व्यवस्थाओं के लिए पुलिस कमिश्नर को शुरू किया गया था, क्या वो व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है? क्या जो सिस्टम होना चाहिए सुचारू रूप से चलती तो ये तस्वीरें हम बार बार नहीं देखते। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मिथिलेश। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा किस तरह की कार्रवाई और संज्ञान इस मामले में लिया जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। धमतरी का जिक्र करते हैं, जहां पर स्कूल बस और ट्रक की टक्कर हुई है। दुर्घटना में 6 बच्चों के घायल होने की खबर है और एक ड्राइवर भी घायल हुआ है। घायल बच्चों को फिलहाल अस्पताल भिजवा दिया गया है। सिहावा रोड में यह घटना हुई है। ये दुर्घटना हुई है। दुर्घटना में 6 बच्चे और ड्राइवर घायल हैं। तो तेज रफ्तार कहीं ना कहीं ट्रक भी बताया जा रहा था और रॉन्ग साइड से ये ट्रक आ रहा था, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है, मामूली चोटें आई हैं। एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मेरे सामने देखिए आप, ये स्कूल की बस है, विद्याकुंज स्कूल की बस है। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए निकली थी और ये टकराई है इस ट्रक से, जो ट्रक यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई है। ये आप दोनों की हालत पहले देखिए, उसके बाद आपको अंदाजा लग सकता है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। पूरे कांच के टुकड़े बिखर चुके हैं रोड में, गाड़ी को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो तत्काल पहुंचे थे लोग हादसे के बाद, उनसे बात करते हैं। भैया, आप कितने टाइम पहुंचे और आप क्या देखे? एक्सीडेंट होने के बाद आवाज आई, हम चौक में खड़े थे तो तुरंत आए, तब तक बच्चे उतर चुके थे। कुछ बच्चों को लगा है जिनको 108 बुला के भेज दिया गया है। कितने बच्चे होंगे जो घायल है? 5 बच्चे। 5 बच्चों को मैंने 108 में भेजा है ना। 5 बच्चों को भेजा 108 में बुला के, और बाकी और 2-3 बच्चों को लगा तो वो हल्का फुल्का लगा, वो अपने घर जाते। और इस गाड़ी का बच्चा मेन डोर लॉक हो गया, खुले रहे पड़ गया। पीछे का बिल्कुल इमरजेंसी डोर खुला ही नहीं। बच्चों को ड्राइवर को सामने लगा था तो
ड्राइवर को उतार के नीचे उतार के फिर बच्चों को बाहर निकाले, तब तक के बच्चे अंदर ही थे, घबरा रहे थे। मेन दिक्कत यहाँ क्या है, रोड के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हो जाती है, लोग बिल्डिंग मटेरियल यहाँ रख देते हैं रोड में, और रोड भी ऐसी नहीं है कि ढंग से चला जा सके। एक तरफ गड्ढा है, फिर दूसरी तरफ गड्ढा है, एक तरफ गड्ढे से निकालेगा, दूसरी तरफ बचाएगा, किधर बचाएगा ड्राइवर? ठीक है, रोड की हालत भी ठीक नहीं। ये बहुत बड़ा विषय है। आपका पूरा पार्षद हूँ और मेरे प्रयास से यहाँ पे चौक में सिग्नल लगाया गया लाल बत्ती, आज दिन तक उसको चालू नहीं किया गया, पता नहीं एक क्यों नहीं किया जा रहा है। और रोड के चारों तरफ गिट्टी और रेती को स्टार्ट करके पंप करके अभी बेचा जाता है, एक व्यवसायिक केंद्र बना दिया गया। बिल्कुल, ये व्यापार इधर बढ़ रहा है और साथ ही साथ सड़क की हालत बहुत खराब है। लगातार इस सड़क को लेकर आंदोलन भी है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारण लोग बता रहे हैं। इस ट्रक का चालक कहीं पर यहाँ पर बैठा हुआ, इससे बात करते हैं। ट्रक का चालक ये है, कौन सी गाड़ी चलाते हो? अच्छा, एक्सीडेंट कैसे हुआ जरा बताओ। कैसे बनाए जी उसको? गाड़ी आप चला रहे थे ना? हाँ। तो कैसे हुआ बताओ, कौन बताएगा? और भाई लाइट मार रहा था, हाँ, वो घुसा दिया और लग गया बस। कितने की स्पीड में थी गाड़ी आपकी? 30 से 40 का था। और ये सामने वाली गाड़ी क्या पता उसका? अरे वो तो बाजू में आप बच्चों को बताने जा रहा है। ड्राइवर है, इसकी हालत फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन ये बता रहा है कि कहीं सिग्नलिंग, दोनों गाड़ी आमने सामने थी और उनकी आपस में जो सिग्नलिंग होती है लाइट देकर, उसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ है। साथ ही साथ खराब रोड है, गाड़ियों को साइड करने की शायद जगह नहीं मिली और दोनों गाड़ियां टकरा गई। गनीमत की बात यह है कि बच्चे सुरक्षित हैं, किसी को ज्यादा चोट नहीं आई है, सभी को समय पर अस्पताल पहुंचा दिए गए। और अभी तक देखिए पुलिस नहीं पहुंची, यहाँ पर पुलिस अभी तक नहीं पहुंची। घटना को लगभग आधे घंटे बीत चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। तो ये धमतरी के सड़कों का हाल है, हादसे हो रहे हैं, स्कूल बस हादसे का शिकार है और कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। स्कूल का प्रबंधन भी यहाँ पर अब आने लगा है, वो अपना एक्शन वो लेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार इस तरह के हादसे भविष्य में हो, इसके लिए सड़कों की और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर क्या एक्शन लिया जाता है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। शाहजहांपुर में बीती रात राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अक्षत कलश के लिए निकली कीर्तन रैली पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि मगरिया चौराहे पर रैली में शामिल युवाओं का कुछ लोगों से विवाद हुआ और फिर पथराव होने लगा। जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और बीजेपी विधायक पहुंचे। पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देर रात उज्जैन संभाग के कमिश्नर और रेंज के आईजी भी शाहजहांपुर पहुंचे, हालातों का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक की माने तो 24 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है और उनकी धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। पूरे विवाद में एक युवक को चोट आई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और कुछ इलाकों में धारा 144 भी लागू कर दी गई। कलश यात्रा के दौरान जो विवाद हुआ था उसके बाद फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और पूरी तरीके से शांति है, लेकिन एहतियातन जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। यही वो घटना स्थल है जहां पर विवाद की शुरुआत हुई थी। यहीं पर हिंदुवादी संगठन की एक टीम जो है यहां पर रैली निकाल रही थी और कीर्तन कर रही थी। इसी दौरान यहाँ मौजूद कुछ युवाओं से और अन्य लोगों से उनका नारेबाजी के साथ विवाद शुरू हुआ और मामला पथराव तक पहुँचा। उसके बाद हंगामा बरपा और कई हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे। जिस तरीके से पूरा विवाद बढ़ा, उसके बाद उज्जैन रेंज के आईजी और संभाग कमिश्नर भी शाहजहांपुर पहुंचे और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और कोतवाली पुलिस ने इस पूरे विवाद के मामले में 24 लोगों के खिलाफ नामजद व अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और फिलहाल आरोपियों की धरपकड़ जारी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर। रैली निकल रही थी राम जी की, तो उसमें शामिल था मैं। तो हम जा रहे थे जय श्री राम करते हुए, तो उधर से उनके नारे लगे एकदम। और फिर उसके बाद में उनने पत्थर चलाने की मार दी, मेरे को पकड़ लिया उनने। और कितने लोग थे आप लोग? वहाँ पे तो हम तो रहते कम से कम
30 जने, पर वो बहुत सारे खड़े थे, तो इस चक्कर में उनको हमने भगा दिया, उन्होंने फिर पीछे से मार दिया हमने। अच्छा, और फिर पकड़ लिया मेरे को। पथराव भी हुआ? पत्थर भी हुआ वहाँ पे। अक्षत कलश यात्रा निकल रही थी 8:30 बजे के आसपास। कुछ विधर्मी लोगों ने उस पर पथराव किया है। उसके बाद शहर में अशांति का वातावरण बना है। मैं स्वयं भी थाने पे आया हूँ। मैंने एडिशनल एसपी साहब और टीआई को निर्देश दिए हैं कि तुरंत धर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। जो भी इसमें शामिल है फुटेज देखे जाएं, उनको तुरंत उठाया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और निश्चित रूप से ऐसे विधर्मियों को पुलिस प्रशासन छोड़ेगा नहीं। शहर का वातावरण जो भी बिगाड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सूचना मिली थी प्रारंभिक तौर पे, क्या पूरा? प्रारंभिक सूचना ये मिली है कि जो अक्षत बांटने वाली जो टोली थी, जो निमंत्रण जो बांट रहे हैं, उसके साथ में कुछ घटना हुई है। इस प्रकार की बात हमारे पास सामने आई। तत्काल हमारे द्वारा फोर्स भेजा गया है और जगह जगह हमने प्लेटों और पॉइंट्स लगाए हैं और उसमें एक व्यक्ति को हल्की सी चोट है और जिसमें हमने एफआईआर की है। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है। चुनावी मैदान में अब कांग्रेस की युवा टीम रहेगी। बैठकों के बाद चुनावी मैदान में युवा टीम नजर आएगी। आज से 4 दिवसीय दौरे पर पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष मां पीताम्बरा के दर्शन के साथ ही दौरे की शुरुआत करेंगे। दतिया में 4 बैठकें होंगी। पटवारी, उमंग सिंगार, भंवर जितेंद्र सिंह का दौरा रहेगा। दतिया, भांडेर, लाहौर और भिंड में ये बैठक होगी। चुनावी रणनीति और लोकसभा प्रत्याशी पर मंथन भी किया जाएगा। तो मैदान में युवा टीम उतरेगी। कांग्रेस के द्वारा युवा टीम मैदान में उतारी जा रही है और कहीं ना कहीं मैदान में तो उतरेगी। इसी बीच बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, युवा टीम मैदान में रहेगी। कांग्रेस कहीं ना कहीं अब भरोसा युवा टीम पर जता रही है, अब मैदान में उतरेगी। क्या लगता है किस रणनीति के तहत अब जो है कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है, युवा मैदान में उतरने वाला है, और आखिर प्रत्याशियों को लेकर के किस तरह का मंथन रहेगा आगामी चुनावों को लेकर के? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद लगातार जो है वो बदलाव पीसीसी में देखने को मिले। जिस तरीके से जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान दी गई और उसके बाद उमंग सिंघार जैसे युवा नेता को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया, जिसके चलते लगातार मध्य प्रदेश में बैठकें, राजधानी भोपाल में बड़ी बैठकें हुई जिसमें भंवर जितेंद्र सिंह सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए। तो कई दौर की बैठक के बाद अब ग्राउंड पर जो है ये टीम उतर चुकी है और आज दतिया की मां पीताम्बरा से दर्शन करने के बाद दतिया और भिंड के अलावा मुरैना और ग्वालियर अंचल में, पूरे अंचल में जो है अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। आज 4 अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी और वहां के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक की जाएगी और कहीं ना कहीं विधानसभा में मिली हार का जो है वो समीक्षा भी की जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस को काम करना है इस पर भी लगातार फोकस कांग्रेस नेताओं का है। और जिस तरीके से देखने में आया कि युवा टीम जब से आई है लगातार युवा बैठकें हो रही हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जो है ये टीम कर रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि जिससे एक समय दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ पूरी जिम्मेदारी संभालते थे, लेकिन अब जो है वो पीसीसी की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को मिली। उमंग सिंघार उनके साथ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर है। इसके अलावा हेमंत कटारे को उपनेता की जिम्मेदारी दी गई। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस अब युवा पीढ़ी के सहारे 2024 के चुनाव में फतह करने का प्रयास लगातार कर रही है। हालांकि अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो मिशन 29 को लेकर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया, संगठन ने काम करना शुरू कर दिया और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ये नई टीम 2019 के परिणामों को बदलने में कामयाब हो पाती है या नहीं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक दिखने को मिल रहा है। जहां प्रदेश के कई जिलों में कोहरे की चादर है तो कहीं हल्की बारिश ने ठंड और ज्यादा बढ़ाती है। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर बारिश की चेतावनी जारी की है। भोपाल में जहां कोहरे ने अपना डेरा जमाया है तो वहीं ग्वालियर में मावठा की पहली बारिश देखने को मिली है। जबलपुर में भी सुबह से ही कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही तो नर्मदापुरम में भी कोहरे के चलते ठंड बढ़ गई है।
ग्वालियर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। कोहरे के चलते ट्रेनों की लेट लतीफी भी यहां पर देखने को मिल रही है। दिल्ली त्रिवेंद्रम केरला एक्सप्रेस 11 घंटे लेट है। श्रीधाम एक्सप्रेस 7 घंटे लेट है। योग नगरी उत्कल एक्सप्रेस 7 घंटे लेट है। सचखंड एक्सप्रेस 5 घंटे 38 मिनट लेट है। कुरुक्षेत्र खजुराहो एक्सप्रेस 5 घंटे 25 मिनट। दिल्ली बेंगलुरु कर्नाटक एक्सप्रेस 5 घंटे। राजधानी एक्सप्रेस 3 घंटे 23 मिनट। जीटी एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट लेट। तो तमाम ट्रेनों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव नजर आ रहा है। चूंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कोहरे की चादर हर कहीं नजर आ रही है और बस सीधा असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। ट्रेनें लेट हो रही हैं और यात्रियों को कहीं ना कहीं परेशानी भी हो रही है। तो वहीं ठंड को देखते हुए मध्य प्रदेश में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। ठंड के चलते समय बदलने का फैसला लिया गया। सुबह 10 बजे अब सभी स्कूल खुल सकेंगे। सरकारी और निजी स्कूलों पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। सभी स्कूलों पर यह जो फैसला है वो लागू होगा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो निजी स्कूल हो, सभी पर फैसला लागू होगा। राहत देने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह बड़ा फैसला सरकार की ओर से। चूंकि ठंड का समय है, ज्यादा बीमारियां फैलती हैं, बच्चे भी इसकी चपेट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं राहत भरी खबर यह है कि चाहे सरकारी हो चाहे निजी स्कूल हो, सभी के समय में बदलाव। 10 बजे के बाद से कक्षाएं अब लगेंगी। और आइए अब आपको हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें दिखाते हैं। जगदलपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पति के दूसरी शादी करने से नाराज पहली पत्नी ने अपनी सौतन की जमकर पिटाई कर दी। मामला जगदलपुर शहर के चांदनी चौक का है। बताया जा रहा है कि महिला का पति अपनी दूसरी पत्नी को रेस्टोरेंट लेकर गया था, जिसकी जानकारी पहली पत्नी को लग गई। वो अपने 3 बच्चों के साथ मौके पर पहुंच गई, वहीं पर अपनी सौतन की जमकर पिटाई करने लगे। उधर दोनों पत्नियों के बीच मारपीट होता देख पति मौके से फरार हुआ। मामला इतना बड़ा कि पुलिस बुलानी पड़ी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, बीच बचाव किया, दोनों महिलाओं को अलग किया। एक पति की 2 पत्नियों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जगदलपुर की। पत्नी ने सौतन को पीटा है, पति फरार हो गया मौके से। स्थिति को देखते हुए और फिर लोग आए, बीच बचाव किया, दोनों महिलाओं को अलग किया। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा, जब तक लोग नहीं आए। ये देखिए बाल पकड़ के, बाल खींच के मारपीट महिला के साथ की जा रही है। ये ड्रामा कई देर तक चलता रहा और फिर लोगों ने बीच बचाव किया। नए साल पर बाबा महाकाल के दरबार में रिकॉर्ड भक्त पहुंचे। 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक 11 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। उधर मंदिर समिति की ओर से रिकॉर्ड लड्डू प्रसादी की बिक्री भी हुई है। रिपोर्ट देखिए। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर की देश और दुनिया में खास पहचान है। यहां दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचते हैं। नए साल पर बाबा महाकाल के दरबार में रिकॉर्ड भक्त पहुंचे हैं। नए साल पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से लड्डू प्रसादी की भी अच्छी खासी बिक्री हुई है। 31 दिसंबर को 3,50,000 भक्त पहुंचे। 1 जनवरी को 8,50,000 भक्त पहुंचे। 2 दिन में कुल 11,50,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अलग अलग लड्डू प्रसादी के काउंटर खुले रहे। 2 दिन के लिए 200 क्विंटल लड्डू प्रसादी बनवाई गई। 150 क्विंटल लड्डू प्रसादी की हुई बिक्री। महाकाल प्रबंधन समिति को 60 लाख रुपए की हुई आय। हर दिन 50 क्विंटल की लड्डू प्रसादी बिकती है। 400 रुपए किलो में मिलता है लड्डू प्रसाद। 100 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के पैकेट्स मौजूद। खास मौके पर बाबा महाकाल में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी को देखते हुए लड्डू प्रसादी बनाई जाती है। लड्डू प्रसादी भक्तों को बनाई की गई। कितने का लड्डू का ये देखिए हमारा जो रेट है वो 400 रुपए पर केजी है, तो 150 क्विंटल का लगभग 60 लाख रुपए। महाकालेश्वर मंदिर में समिति के द्वारा श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल का लड्डू प्रसाद शुद्ध घी और बेसन से बनाया जाता है।
बिक्री के लिए मंदिर समिति की ओर से अलग अलग काउंटर बनाए जाते हैं। उज्जैन से अजय कुमार पटवा, न्यूज़ 18। और आइए अब देखेंगे